हमारे चित्त में सदैव सतगुण में हमारा चित्त नहीं रहता है, कभी रजोगुण में आ जाता है। 8 बजने के बाद पूरा रजोगुण पकड़ लेता है, काम करो भाई, काम करो काम करो बस, और गाड़ियां दौड़ने लगती है कि नहीं 8 बजे के। लेकिन उनसे पहले उठने के समय सतगुण रहता है। जैसे बाथरूम में से स्नान करके व्यक्ति बाहर निकलता है तो सब आलोक होता है सब इंद्रियों में, है ना, और एक सुख का एहसास होता है, ये सात्विक सुख है। लेकिन इन सतगुण में व्यक्ति की विचार की वो भावना बढ़ जाती है या उनकी बुद्धि बढ़ जाती है। तो जब उन बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं भगवान विशेष रूप से किसकी, भक्तों की, तो एक अलग सतगुण की व्यवस्था भगवान उनमें करते हैं। अब इसी को तो कहते हैं इस रूप में कि तब तो वितिता तासु पुरुषु जिजिंसु, तो बोलते हैं उनके चित्त में भगवान रमन करते हैं। जैसे भक्त लोग जप करते हैं और चित्त भगवान के जब याद में रम जाता है तो ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे चित्त का आस्वादन चालू किया है, पर वो परमात्मा के रूप में, कृष्ण नहीं। ध्यान दें, तो जितनी मात्रा में हमारा चित्त का आस्वादन परमात्मा करेंगे उतनी मात्रा में हमारा सत्व बढ़ता जाएगा, हमारा सत्व वृद्धि प्राप्त होता, और जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना भजन में हमारा मन लगेगा। इसलिए व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक उन सात्विक विचारों को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। हम भक्तों को चाहिए कि हमारा सत्वगुण ज्यादा से ज्यादा, हम लोग सत्वगुण में कैसे रहे, इस उपाय को, सबसे पहला उपाय विद्वान व्यक्ति के हाथ में यही होना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यह है कि सत्वगुण को बढ़ाए, और जो जो हम भगवान का भजन करेंगे भगवान हमारे चित्त में उन सत्वगुण को बढ़ाएंगे। ये भजन का पावर है, भगवान नाम का पावर। जितनी कथा का श्रवण कीर्तन करेंगे हमारा सत्वगुण मात्रा में बढ़ता है और सब वस्तु स्पष्ट होती जाएगी। अभी कुछ समझ नहीं है क्या चल रहा है, ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और फिर इस स्कंद को केवल आप मिनटों में समझ लेंगे, जबकि एक श्लोक समझने में बहुत दिक्कत है। मिनटों में सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो कि सत्वगुण की वृद्धि हुई। अभी हमारा जो विधि भक्ति चलता है उसमें रजोगुण और तमोगुण मिक्स होकर के विधि भक्ति चलती है। कभी कभी गुस्से में हम भजन करते हैं, मन में कुछ किसी के प्रति कुछ द्वेष है तो गुस्से में हरे कृष्ण भगवान ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे, हरे कृष्ण कृष्ण। उनको हटा दो ना रास्ते से, हरे कृष्ण ये कोई भजन नहीं है ना। इस पर भी उनको विधि भक्ति लिखा जाता है और उनका फल एक विशेष रूप में उनका फल आता है। लेकिन वो जगत के ऐश्वर्य के रूप में आता है जो हमको भारी पड़ने वाला है। लेकिन ये ऐश्वर्य तो जीव चाहता है यहाँ ना, कौन नहीं चाहता है ऐश्वर्य को। भक्त भी चाहते हैं अरे मेरा ख्याति बढ़े, यूट्यूब में मैं हमेशा आता रहूं, है ना, चलता रहता है भाई। तो इसलिए यूट्यूब में बढ़ जाते हैं, है ना। भजन नहीं बढ़ता है, यूट्यूब में बढ़ना होता है। समझिए, आप समझिए, क्योंकि उन राजसिक हमारी भक्ति चलती है, रजगुण से व्याप्त हमारा चित्त। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए भगवान, लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण, अर्थात लक्ष्य होना चाहिए केवल हरिनाम संकीर्तन। जो कुछ भी व्यवस्था श्रील प्रभुपाद जी दी है, अंततः हरि नाम में बल मिले इसलिए ये व्यवस्था है। कलयुग में आगे समय जैसे जैसे व्यतीत होगा ना, मंदिर नहीं रहेंगे, ध्यान रहे, नहीं
भविष्य पुराण में सारी बातें लिखी है। मंदिर नहीं रहेंगे तो केवल एक विग्रह रहेगा, वो है जगन्नाथ, और जगन्नाथ रथ यात्रा रहेगी, हरि नाम रहेगा। लोगों का इतना विश्वास डाउन हो जाएगा, और इसका प्रारंभ हो गया है ना। अब आजकल आप जाइए वृंदावन में, सब मंदिर में आपको पकड़ करके डोनेशन रखवाएंगे। अब विश्वास जाएगा कि नहीं? बोले ये मंदिर है, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पूरी व्यवस्था, एक अलग से व्यवस्था चलती है, श्रील प्रभुपाद महाराज ने स्थापित किया है। लेकिन वो भी कलयुग के पावर के कारण आगे नहीं रहेगा जी, आगे केवल हरि नाम रहेगा। क्योंकि कलो नाम संकीर्तन में तत्, कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही रहेगा। सारी बातें लिखी है शास्त्रों में। हाँ, आज हमारा सद्भाग्य है कि श्री प्रभुपाद में रजोगुण तमोगुण सबको लगा दिया है, इस ड्यूटी वर्कशिप में लगा दिया है, और धीरे धीरे व्यक्ति यहां भक्तों की संगति से अपने चित्त में उन भगवत भाव बढ़ा सकता है। लेकिन ये व्यवस्था आगे बहुत ज्यादा चलने वाली, तो हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। अब भी इसे बाजी मार लेना चाहिए, अभी हाथ में है। हाँ, ये व्यवस्था इतनी ब्रॉड रूप में, वो व्यवस्था कलयुग रहने नहीं देगा। अभी तो 5000 सालों में बच्चा है बेचारा, वो जब पावरफुल होगा तो उनका पावर देखिए, फिर यक्ष और राक्षसों का बल इतना बढ़ा देंगे वो। अभी देखिए ना, हमारे भी हम लोग भक्त है, फिर भी आसुरी वृत्ति है कि नहीं? फिर भी यक्ष राक्षस का वृत्ति आ जाता है कि नहीं? इसलिए कलयुग जब तक अपना पावर न दिखाए तब तक व्यक्ति को भजन का बल बढ़ा लेना चाहिए, बाद में बढ़ाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये बहुत सारी आवश्यक चीजें इसमें श्रील प्रभुपाद ने खुल करके बातें लिखी है। इसी 2-3 श्लोक का परपट एक ही श्लोक में लिख दिया है प्रभुपाद जी ने। 9वें श्लोक में ये सारी बातें लिख दी है।